हेलो बच्चों, हाउ आर यू। होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, पहले की तरह मज़े कर रहे होंगे और पढ़ाई किसी ने भी अभी तक शुरू नहीं की होगी। ठीक है ना। हाँ सर, थोड़ी थोड़ी कर दी है। ठीक है, अच्छी बात है अगर कर दी है। अगर नहीं की है तो अभी भी टाइम है, कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम आए हैं क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4 लेकर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक हमने पढ़ा है ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में और इंट्रोडक्शन की थी केमिकल बॉन्डिंग की, जो की है कॉजेस ऑफ बॉन्डिंग और ये वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो आज आया है हमारा 4th लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, काम आता रहेगा आपको केमिस्ट्री में आगे पीछे हर जगह, तो इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का नया टॉपिक जो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पता होगी सबको क्या होती है। केमिस्ट्री में नहीं पता होगी, नॉर्मली पता होगी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन होती है कि हम किसी चीज़ को हाइब्रिड बना देते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, देखो अभी हमने पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप लोगों ने ये पढ़ा कि कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, जैसे यार मैं एग्जांपल लेता हूँ CH4 का। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ CH4 का, याद है ना। CH4 में कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी काम करती थी, देखो ऐसे होता था। अब देखो C के साथ H के 4 बॉन्ड बनते थे, C के साथ H के 4 बॉन्ड बनते थे, याद होगा। अच्छा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी यार, 1s1 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 1s1। ठीक है, ऐसे ही था। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बताना। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 और 2p2। सही है, 1s1 2s2 और 2p2। सही है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन रही ये। अच्छा, 1s1 को नहीं बनाता मैं, 2p को बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो 1 2 1 और 2। सही है, ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि यार कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड पड़े हैं। तो कैसे होती थी वैलेंस बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी क्या करते थे हम वैलेंस बॉन्ड में, याद होगा। वैलेंस बॉन्ड में क्या करते थे हम क्या करते थे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेकर आते थे, इसको एक्साइटेशन करते थे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसको लेकर आएंगे। ठीक है, दिख रहा है। हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेकर आएंगे। कैसे, यहां का इलेक्ट्रॉन उठाकर जंप करा देंगे इस ऑर्बिटल में, ये लो। ठीक, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गए। अब एक हाइड्रोजन इसके साथ पेयरिंग करेगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। सही है। अब हो क्या रहा है, देखो दिक्कत क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की दिक्कत हुई जब ये बॉन्ड बनते हैं, सारे एक जैसे हैं यार। C और H का बॉन्ड सब इक्वल, सबकी इक्वल एनर्जी होगी, सारे सिग्मा बॉन्ड है, ये पहले बॉन्ड है, सारे सिग्मा बॉन्ड है, याद होगा। ठीक है, मार्कर घटिया क्वालिटी के आने लग गए। सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, ओके। बट दिक्कत ये है कि जब मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ देखिए, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के ऑर्बिटल के साथ s और s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और इसका s ऑर्बिटल एक बॉन्ड बनाएगा। फिर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और इसके 3 बॉन्ड p ऑर्बिटल में बनेंगे। समझ आ रही मेरी बात। दिक्कत क्या हुई, ये इसका s और इसका s एक बॉन्ड बनाते हैं, ये कंपेयर हो जाएगा। फिर इसका s और इसका p बनाएंगे, इसका s और इसका p, इसका s और इसका p। सही है। हाँ तो सर दिक्कत क्या है, दिक्कत मेरे भाई ये है कि यार ये सारे बॉन्ड्स है तो एक जैसे, कोई डिफरेंस नहीं है इन बॉन्ड्स में। तो यहाँ पर देखने में ऐसा पता चलता है कि 3 बॉन्ड्स एक जैसे हैं,
एक बॉन्ड अलग है, एक बॉन्ड, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में तो सारे के सारे बॉन्ड्स एक ही जैसे होते हैं। क्लियर है? तो उन्होंने बोला कि यार ये थ्योरी गलत है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गलत है। ऐसा कैसे हो जाएगा कि सेम सेम बॉन्ड में सेम ऑर्बिटल में बॉन्ड बनना चाहिए यार, क्योंकि सब एक जैसे हैं। तो इन्होंने एक नया तरीका लिया, इन्होंने बोला एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिससे कि हमारे सारे के सारे ऑर्बिटल अभी एस पी में बन रहे हैं पर बॉन्ड सेम है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर फेल कर गई। तो एक बंदे ने बोला यार हाइब्रिडाइजेशन करेंगे हम एक एस को सेम ऑर्बिटल के साथ एस एक ही एस जो ये बॉन्ड बनाएगा सारे ऑर्बिटल सेम होने चाहिए। अब एस के साथ एस पी के साथ पी के साथ ये दिक्कत हो गई, सेम ऑर्बिटल होने चाहिए क्योंकि यार बॉन्ड क्योंकि सेम है। बॉन्ड में क्या डिफरेंस है आप देखोगे, इसकी बॉन्ड एनर्जी, इसकी बॉन्ड एनर्जी, इसकी बॉन्ड एनर्जी प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली चेक करोगे सेम आएगी। तो ऐसे तो सेम नहीं आती। तो उन्होंने बोला कि यार ये दिक्कत है, इसको दिक्कत को सॉल्व किया जाए। क्लियर है? समझ में आया? ओके, ठीक है जी। तो इन्होंने बोला इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड आया हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बोलते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम क्या करते हैं, इन सब का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे यार। एक देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेगा, देखो यहाँ से एस से उठकर ये पी बना, तो एक एस और 3 पी ऑर्बिटल पड़े हैं। देखो एक एस में और 3 पी में। तो उन्होंने बोला इनको मिलाकर एक ऑर्बिटल बना दो। कितने ऑर्बिटल मिले? 1 2 3 4 मिले तो नए ऑर्बिटल भी 4 बनेंगे, नए ऑर्बिटल भी 4 बनेंगे। तो ये बोलते हैं इसको बना दो sp3 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 और sp3। नाम बदल दिया, सिर्फ किया कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम बदल दिया। अब देखो जो बॉन्ड बनेगा इनका हाइब्रिड बनने से, ये हाइब्रिड बने वो बनेगा ssp3 में, ssp3 में, ssp3 में, ssp3 में। अभी देखो सेम तरह के बॉन्ड बन रहे हैं, हाँ यहाँ भी सेम होते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में अभी सिर्फ थोड़ा सा समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। समझ आई बात? ठीक है, चलें आगे। ठीक है जी। तो चलो हाइब्रिडाइजेशन के कुछ रूल्स लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो और हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं उसके बारे में पता चलेगा। चले? चलो सर, चलो चलते हैं कहीं घूमने, नहीं यहीं रहेंगे, यहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए रूल्स लिखिए। नंबर 1 रूल है कि अब ये कौन से ऑर्बिटल मिक्स होंगे, इसमें क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम और सेम एनर्जी टू गिव न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाएंगे सेम एनर्जी के या नियरली सेम के। जैसे एस और एस आपस में मिक्स हो जाएगा, एस और पी आपस में नियरली सेम, एस और पी, एस और डी नहीं होगा, एस और एफ नहीं होगा, नियरली सेम के आपस में मिक्स हो जाएंगे और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। अब बात यह है कौन कौन सा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। सारे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन शो करें। कैसे? फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड या एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑल कैन शो हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड या एम्प्टी ऑर्बिटल्स, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है। ठीक है। अब यह है कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, द नंबर ऑफ, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज सेम एज दैट ऑफ
atomic orbitals which are intermixed, which are intermixed, यानी कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुए हैं। जैसे CH4 का एग्जांपल लिया, हमने लिया था कि S ऑर्बिटल में एक पड़ा था, P में 3 पड़े थे, ऐसे, तो इनको मिलाकर हमने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। S और 3P को मिलाकर हमने एक हाइब्रिड बनाया था sp3। S और P1 2 3 को मिलाकर sp3 कितने बने? जितने ये टोटल हैं, 1 2 3 4, तो 4 ही बनेंगे। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उसको टोटल करके ऐड करके बनेंगे। 4, 1 2 3 4, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यही बोल रहे हैं, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करके बने हैं। क्लियर? ओके। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट, जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट इज वैलिड फॉर सिग्मा बॉन्ड। ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए है। नो हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर पाई बॉन्ड और लोन पेयर। एक बात गलती हो गई, सॉरी, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के लिए ही होता है हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड के लिए कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। सॉरी, मैंने बोल दिया पाई बॉन्ड और लोन पेयर के लिए नहीं होती। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। चलें आगे। ठीक है जी, अब अगला पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा यार उसका नाम क्या देंगे? एग्जाम्पल करेंगे अभी सिर्फ लिख लो। जब एग्जाम्पल करेंगे तो यहाँ से पढ़ते रहना कि जो लिखवाया वो सही लिखवाया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना यार उसका नाम क्या रखेंगे? जो नया सदस्य घर में आया उसका नामकरण कैसे करेंगे? पंडित से निकलवाएंगे? नहीं, उसका नामकरण करेंगे यहाँ से। द नेम ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, the name of new hybrid orbital depends on parent orbitals। यानी कि जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल आया ना है यार, वो पेरेंट ऑर्बिटल के नाम पे ही उसका नाम रखा जाएगा। जैसे पेरेंट ऑर्बिटल थे S1 और 3P, तो इसका नाम 1s 3P, तो sp3, इसका नाम हुआ sp3। ठीक है, जैसे करते नहीं यार आजकल लोग करते नहीं हैं, करते हैं ना, शादियां करवा लेते हैं हीरो हीरोइंस, तो क्या करते हैं, जैसे याद होगा दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी हुई तो उन्होंने अपना नाम मिक्स करके रख लिया दीपवीर। पेरेंट ऑर्बिटल ने भी, हाइब्रिड ऑर्बिटल ने भी पेरेंट से नाम लिया। सर कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम उन दोनों से मिक्स होकर रखा जाएगा। ठीक, S और P ने बनाया तो SP, S और P2 ने बनाया तो SP2, S और P3 ने बनाया तो SP3। पेरेंट ऑर्बिटल्स के नाम पे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम बनेगा। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? जितने पेरेंट ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। 4 कंबाइन करते हैं 4 बनेंगे, 4 sp3 बनेंगे। sp2 कंबाइन करता है तो 3 बनेंगे। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखो। ये कहता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, वो अपने आप को ऐसा रखते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन बहुत कम होगी। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेट themselves as such so that repulsion between them is minimum। repulsion between them is minimum। ये अपने आप को ऐसा प्लेस करने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो, ऐसा ओरिएंटेशन करेंगे अपने आप की। ठीक है, समझ आया? तो हम बात कर रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन करनी क्यों है। हाइब्रिडाइजेशन बताता है, हाइब्रिडाइजेशन टेल्स अस अबाउट ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड।
उसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी ये बताएगा हाइब्रिडाइजेशन। हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे और उसकी हाइब्रिडाइजेशन पे उसकी ज्योमेट्री डिफाइंड है। हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री ऐसी होगी, sp आई तो इसकी लीनियर होगी, sp2 आई तो इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। समझ रहे हो? जैसे यार मैं बात करता हूँ CH4 है, जैसे CH4 की ज्योमेट्री ऐसी ही क्यों बनाते हैं यार? ऐसा क्यों नहीं बना देते CH4 को? ऐसा बना देते, कौन रोक रहा था? ऐसा बना देते, ऐसा क्यों नहीं बनाया? ऐसा ही क्यों बनाया? अरे यार डिफाइन कर दे। उन्होंने बोल दिया कि यार अपनी मर्जी से कोई कोई बनाएगा, तो साइंटिस्ट ने बोला कि डिफाइन कर दो यार, सब अलग अलग बनाएंगे। तो उन्होंने एक हाइब्रिडाइजेशन निकाली और बोल दिया इस हाइब्रिडाइजेशन पे ऐसी ही ज्योमेट्री बनेगी। आप किसी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये ज्योमेट्री बताता है। कौन बताता है ज्योमेट्री? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बताता है। कैसे बताता है वो ये देखो। जैसे नंबर 1, जब भी s और p ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जैसे मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक p, ये दोनों पड़े हैं देखो खाली, तो ये नया ऑर्बिटल बनाएंगे यार। ये s है, ये p है, तो एक s एक p नया ऑर्बिटल बनाएंगे sp। कितने बनेंगे sp? 2 ऑर्बिटल बनेंगे sp। नाम क्या होगा इसका? पेरेंट ऑर्बिटल पे अभी लिखा। कितने बनेंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते तो एक sp एक sp। समझ आया? समझ आया? तो जब sp ऑर्बिटल्स कंबाइन करके कोई बॉन्ड बनता है, s और p ऑर्बिटल्स हाइब्रिड बनते हैं, तो उसकी शेप बनती है लीनियर। तो उसकी शेप बनती है लीनियर, ऐसे उसकी शेप बनती है लीनियर 180 डिग्री, यानी इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी फिर? लीनियर। मतलब क्या हुआ? जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी किसी की तो उसकी शेप होगी लीनियर। कैसी होगी? लीनियर। ओके, समझ आया? जैसे एग्जांपल ले लो, नहीं समझ में आया? एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो, ले लो ले लो ले लो एग्जांपल ले लो ले लो ले लो BeF2। BeF2। अच्छा, BeF2 की शेप ऐसे होती है, देखो कैसे बनती है बता देता हूँ। ऐसे होती है Be और F। ऐसी ही क्यों बनी सर? ऐसे क्यों नहीं बनाई? यही तो बात है, ऐसे क्यों नहीं बना? क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp आएगी। देखो समझो यार, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp आएगी। Be और F का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी जल्दी। कैसे बनेगा? देखो ऐसे बनता, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, इसका होता है 9, ऐसे ही तो होता है। इसकी होएगी 1s2 2s2, सही है। और ये तो हुई Be की कॉन्फ़िगरेशन। F की देखो, इसकी होगी 1s2 2s2 और 2p5। यार अब ये बॉन्ड कैसे बनाएंगे? देखो इसको कौन देगा पूरा? ये अपना ऑर्बिटल क्यों देगा? ये अपने ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन तो फुली फिल्ड है, ये इसको एक चाहिए, ये क्यों देगा? इसको नहीं देगा। देगा। हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन कौन करते? फुली फिल्ड भी कर सकते हैं, एम्प्टी भी कर सकते हैं, कुछ कुछ फिल्ड भी कर सकते हैं। कैसा भी ऑर्बिटल फुली फिल्ड करेगा। तो क्या होगा यार, ये जो 2s2 है देखो, इसकी ऐसे होगी 1 2 1s2 2s2, इसकी होगी ऐसे 1 2 1 2 3 4 5। ऐसे ही फ्लोरीन 2 होंगे यार, ऐसे ही 2 फ्लोरीन होंगे। ये देखो 2 फ्लोरीन है, एक बेरिलियम ने दोनों का पेट भरना है। सारी जिम्मेवारी इस बेरिलियम के ऊपर है, इन दोनों फ्लोरीन का पेट भरने की, क्या इनको इलेक्ट्रॉन खिलाने की। तो ये क्या करेगा? देखो ये तो फुली फिल्ड है, ये एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा। ऐसा कैसे कर देगा यार? ये एक इसको दे दे, एक इसको दे दे, ऐसा कर देगा? ये कर देगा? नहीं करेगा। फिर तो इसका ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। ये एक स्कीम लड़ाता है। ये क्या करता है बेरिलियम? अपने ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन जंप कराकर आगे खाली ऑर्बिटल पड़ा p, वहाँ भेज देगा, एक और उठाएगा और आगे भेज देगा। अब देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, इसका एक पेयर्ड, ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड करेगा, ये वाला इसके साथ। ये क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। पढ़ा था हमने, पिछले में बताया था कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन में काम आती है। देखो अब ये इसके साथ बॉन्ड करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड करेगा। बट ये ऐसा करना मुश्किल था, तो हमने बोला कि ये S और P कर रहा है, ये P और P कर रहा है, तो हमने बोला ये sp बना दो। तो क्या हुआ? sp भी p के साथ करेगा, sp भी p के साथ करेगा। समझ आया बात? हमने अभी तो पढ़ा एटॉम VBT की क्या दिक्कत थी। sp के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ p के साथ बॉन्ड, बट बॉन्ड तो सेम है। उन्होंने बोला कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओ, सेम तरह के बॉन्ड बनने चाहिए, क्योंकि सेम होते हैं इनका बॉन्ड एनर्जी। हमने एक्सपेरिमेंटली चेक करी, इक्वल आती है।
तो हमने बोला कि यार सेम बनाओ, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, एस और पी को मिलाकर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक एस एक पी को मिलाकर कितने बनेंगे 2। क्या नाम होगा उनका पेरेंट ऑर्बिटल पे, क्या बने sp sp, और sp p के साथ बॉन्ड बनाएगा, sp p के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी हुई sp। जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो शेप आएगी, सॉरी ज्योमेट्री आएगी लीनियर, इसीलिए देखो लीनियर बनाई 180 डिग्री पे। बनी या नहीं बनी सर? बनी, समझ नहीं आई पर ठीक है, 1-2 बार देखोगे समझ में एक आधा क्वेश्चन और करते हैं आगे, समझ आएगा। समझ आएगा, समझ क्यों नहीं आएगा, हम बैठे हैं तो कैसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर P और P का ऑर्बिटल, चलो S और P2 का कर दें, P और P का बाद में करेंगे। जब एक S और 2 P हो, ऐसा हो, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, एक S ऑर्बिटल और 2 P ऑर्बिटल, 2 P ऑर्बिटल की, तो क्या बनेगी, कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 बनेंगे नए ऑर्बिटल। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, ये क्या बन रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या नाम होगा इनका, पेरेंट ऑर्बिटल के नाम पे क्या नाम होगा, sp2 sp2 sp2। समझ आया? शेप होती है ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर मतलब ऐसे। ठीक है, ऐसी है ना। इनका एंगल ये जो होता है ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री और ये एंगल 120 डिग्री। ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर बोल लेते हैं इसको। क्या क्या ज्योमेट्री है इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर भी बोलते हैं, कहीं एक ही बात है। नाम इसका वैसे ट्राइगोनल प्लेनर ज़्यादा है, या ट्रायंगुलर बोल दो, ऐसी ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है जी। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं यार, बहुत कॉमन, अभी हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी ये एग्जांपल लिया था समझने के लिए, BF3 का हमने बनाया था, तो हमने बोला ऐसा बनता है। ऐसा क्यों नहीं बनता सर, ऐसा बना दो BF3। किसने रोका है, रोका है, किसने रोका है, हाइब्रिडाइजेशन ने रोका। हाइब्रिडाइजेशन बोलता जब ज्योमेट्री, तो मतलब ज्योमेट्री तब ट्रायंगुलर प्लेनर बनती है जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन करके देखो, देखो क्या होगा। इसके होंगे 5, इसके पास है 5 एटॉमिक नंबर। फ्लोरीन का कितना है, फ्लोरीन का है 9 एटॉमिक नंबर। तो इसका बॉन्ड बनाओ 1s2 2s2 और 2p1, सही है। इसका बनेगा 1s2 2p2 2p5। फिर वही बात आ गई, एक ने इसको दे देगा पूरा, बट एक बोरोन ने 3 फ्लोरीन का पेट भरना है, तो ये क्या करेगा, बोरोन क्या करता है, इसके पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो s, ये 1s2 2s2 और 2p1, ऐसे ही तो है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कराएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आएगा ऐसा। अब देखो इसके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर 3 फ्लोरीन पड़े हैं ऐसे बेचारे, तीनों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ। दिक्कत वही, ये S और P का बॉन्ड बन रहा है, ये P और P का, ये P और P का, बॉन्ड तो सेम होता है। तो इन्होंने बोला ऐसा नहीं करना यार, ऐसा नहीं करना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भूल जाओ, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओ। कैसे बना, एक S और 2 P ऑर्बिटल बनकर 3 नए P ऑर्बिटल, 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, sp2 sp2 sp2। इन तीनों का P के साथ बॉन्ड हुआ, इन तीनों का P के साथ बॉन्ड हुआ, अब बॉन्ड सेम हुआ। हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp2। जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी, ऐसी, नॉट ऐसी। समझ आ रहा है कुछ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दिक्कत ये थी यार, बॉन्ड सेम नहीं थे। देखो S और P बना रहा था, P और P और P, बोला ऐसा यार हो ही नहीं सकता। जब हम बार बार बोल चुके हैं कि बॉन्ड सेम है, इनकी बॉन्ड एनर्जी सेम है, डिसोसिएशन एनर्जी सेम है, तो ये नाम अलग क्यों। बोला कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओ, बॉन्ड को सेम करो। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए। क्या नाम होगा उनका, पेरेंट ऑर्बिटल्स पे बॉन्ड बनेगा और ज्योमेट्री बनेगी। क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलें आगे, ठीक है जी। चलो चलो चलो, अगला करते हैं हम sp3 करते हैं। sp3 1-2 करवाता हूँ, फिर सारे ऐसे बनते रहेंगे। सिर्फ 1-2 एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको सिर्फ ज्योमेट्री का नाम लिखवा दूंगा,
अभी के लिए समझ लो, एक और करते हैं फिर समझ लेना। जैसे अगला बनेगा, अगर एक s ऑर्बिटल हो और 3 p ऑर्बिटल हो, p p p और s, तो नए ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4, 1 2 3 4। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4। क्या बनेंगे? sp3 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 sp3। इनकी ज्योमेट्री क्या होगी? याद करनी है आपको। इनकी ज्योमेट्री क्या होगी? इनकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। इनकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, होगी ऐसी, ऐसे 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 ऐसे। ये जो एंगल होगा ये होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट, और ये एंगल सेम होंगे। ये है टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल, 4 पैरों वाली, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनेंगे। क्या है इसकी? टेट्राहेड्रल। जैसे यार इसकी फिर एग्जांपल वही आ जाती है, CH4 हमने बार बार ली है। CH4 देख रहे हो, इसका बॉन्ड बन रहा था पहले SS में, SP में सबसे पहले दिया था हमने एग्जांपल इसका, याद होगा। तो क्या किया हमने? क्या बोला? sp3। अब 3 sp3 के साथ बॉन्ड बना रहे SS, तो हम क्या करेंगे? इन चारों को मिक्स कर नया ऑर्बिटल बनाएंगे। अब सारे बॉन्ड कैसे बनेंगे? ssp3 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 ssp3। सही है, बॉन्ड सेम हुए। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई है? sp3, क्योंकि यही तो ऑर्बिटल कंबाइन किए हैं, तो इसकी ज्योमेट्री बनेगी ऐसे। CH4 बनता है ऐसा, 1 2 3, ऐसा बनता है CH4, ना कि ऐसा। गलत है ये। बोला टेट्राहेड्रल बनेगा यार, ऐसा का ऐसा बनाओ। कौन रोकता है? रोकता है इसको बनाने से हाइब्रिडाइजेशन। उसने डिफाइन कर दी यार, ज्योमेट्री ऐसी होगी। आप डिफाइन कर दोगे कि यार 6 बजे के बाद खेलने नहीं जाना अपने बच्चों को। ठीक है सर, बच्चे कहाँ हुए अभी? ठीक है, अपने भाइयों को। ठीक, ओके। जैसे अभी एग्जाम्पल नहीं देता, जिस सिर्फ लिखवा देता हूँ, नोट कर लीजिए। सिर्फ ज्योमेट्री समझ आ गया होगा, एग्जाम्पल कैसे बनेंगे यार। मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ आपको। अगला बनेगा जैसे अगला बनेगा 1 S 3 P और 1 D आ जाए। 1 D आ जाए, 1 2 3 4 5, तो क्या बनेगा इसका नाम? इसका बनेगा sp3d। sp3d ऐसा ही बनेगा। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? इसकी ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल मतलब ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे और ऐसे। समझ आया? नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। हम बैठे हैं समझाने के लिए, कौन रोकेगा आपको। देखो यार, ये कैसे होगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल? देखो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कैसे होगा, समझो इसको। ये 3 ऐसे हैं, ये हैं ऐसे, एक लगा होगा ऐसे ऊपर को, ठीक, एक लगा होगा ऐसे नीचे को। जब आप इसको जोड़ोगे, जैसे देखो ये है, ये ट्राइगोनल है। ट्राइगोनल मतलब 3 होंगे ना, 1 1 2 और 3, 1 2 और 3, ऐसे हैं 3, ऐसे 3, ठीक है, ऐसे 3 है ये ट्राइगोनल, 1 2 और 3, समझ आ रहे हैं? ऐसे 3 ऐसे। अब एक इसके आगे ऐसे लगा हुआ होगा, एक इसके पीछे ऐसे लगा हुआ होगा। अब जब इसको जोड़ोगे ऐसे, इसको ऐसे जोड़ेंगे ऐसे ऐसे, तो पिरामिड बनेगा ऐसे। बाय पिरामिडल क्यों बोल रहे इसको? एक पिरामिड इधर बनेगा, एक पिरामिड इधर। देखो एक ऐसे लगा हुआ होगा इधर, एक इधर ऐसे लगा हुआ होगा। समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही है? नीचे ट्राई करता हूँ, एक पिक्चर दे दूँ ताकि आपको समझ में आए। तो उसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। क्या ज्योमेट्री है इसकी यार? बाईपिरामिडल। ठीक है, अगली आती है sp3d2। समझ गए होंगे, यहाँ पर एक और डी आ जाएगा, sp3d2। इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। याद कर लो, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, sp3d का एग्जाम्पल मांगोगे आप तो हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा PCl5, पेंटाक्लोराइड 5, पेंटाक्लोराइड। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा SF6। खुद ट्राई करके बना के देखना, समझ में आएगा। इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। सही है? ठीक,
एक अगला आ जाएगा, चलो लास्ट लिख लो, वैसे बुक्स में है, मैं नीचे दे भी दूंगा, sp3d3। इसकी होगी पेंटागोनल डाई पिरामिडल, पेंटागोनल डाई पिरामिडल, सही है ना, गलत तो नहीं बोल रहा? पेंटागोनल, लेट मी चेक, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, डाई लिख दिया, सॉरी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, डाई बाई एक ही चीज़ है वैसे तो, पेंटागोनल डाई पिरामिडल या पेंटागोनल डाई पिरामिडल या बाई पिरामिडल, कुछ बोल दो, ठीक, डाई बाई एक ही चीज़ है, दो बनेंगे, मतलब दो पिरामिड बनेंगे। जैसे यार इसमें क्या बन रहा था, ट्राइगोनल में तीन को मिलाकर, तीन दीवारों को मिलाकर, एक दीवार ऐसे, एक दीवार एक ने बंद कर दिया, ऐसे 1 2 3 दीवारों ने मिलाकर पिरामिड बनाया। इसमें 5 दीवार बनाएंगे, 1 2 3 4 5 मिलाकर पिरामिड बनाएंगे, 5 का ऊपर 5 का नीचे, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं इसको। दो पिरामिड बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे, शेप ऐसी। नीचे देख रहे होंगे, ट्राई कर रहा हूँ नीचे स्ट्रक्चर दे दूँ ताकि आपको याद रहे। ओके, ठीक, चलें आगे। ठीक है, अब बात हुई यार ये सारी बोरिंग बातों के बाद कि इतना सारा कौन याद करेगा सर, इतनी बातें कैसे याद रखेंगे हम, बार बार बना कर देखेंगे क्या कि हाइब्रिडाइजेशन इसकी ये आती है, बॉन्ड बनाएंगे, हंड्स रूल से उसके निकाल लेंगे, फिर हमें पता चलेगा। नहीं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे। 2 फार्मूलाज देता हूँ, एक फार्मूला है, दूसरा ट्रिक है, उसके बेस पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, ज्योमेट्री बता दो, बात खत्म। जैसे लिखो, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल लोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका है, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। पहली बात है बाय स्ट्रक्चर, फिर एक ट्रिक है, स्ट्रक्चर से हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, आप Z निकाल लोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने लोन पेयर हैं सेंट्रल एटम पे, आप उसको निकाल लो और आपको मिल जाएगा क्या, क्या मिल जाएगा, Z मिल गया। तो Z की वैल्यू ये रही, हाइब्रिडाइजेशन ये रही। Z पता चल गया तो हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे, ये टेबल नोट कर लो। अगर Z की वैल्यू हुई 2, अगर Z की वैल्यू हुई 2 3 4 5 6, मान लो इतनी लेके चलो, तो ये होगी SP, ये होगी SP2, ये होगी SP3, ये होगी SP3D, SP3DT2, SP3D3। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। 2 पे SP, 3 पे SP2, 3 4 पे SP3, Z निकाल लो, ये वैल्यू आई तो हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे। जैसे एग्जांपल लेता हूँ यार मैं CH4 की, बना के देखने की जरूरत नहीं। इसके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं, 4। लोन पेयर होता है कोई नहीं होता, कार्बन ने सारे बॉन्ड बना दिए 0, तो कितना आया 4। और हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, SP3, हमने भी निकाल ली थी SP3। इतना झंझट करने के बाद बात खत्म। इस फॉर्मूला में दिक्कत ये है कि आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए यार, आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था कि कार्बन कैसे बनाता था, ऐसे बनाता था यार, कहीं लोन पेयर होता था नहीं होता था, ये पता था मेरे को कहाँ आएगा, कहाँ सिंगल पेयर, कहाँ लोन पेयर, कहाँ पर बॉन्ड सिंगल, कहाँ डबल, याद रखना पड़ेगा। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, बनाना आना चाहिए। किसी का स्ट्रक्चर नहीं याद होगा तो क्या करोगे यार, तो ये फॉर्मूला गलत कर दोगे, लोन पेयर नहीं याद रहेंगे, समझ रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, इसके लिए एक ट्रिक बना दी। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है, ट्रिक ये याद रखना, Z की वैल्यू क्या होती है, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। किसके एटम्स के, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, प्लस कर देना अगर उसके पास कोई नेगेटिव चार्ज है, माइनस कर देना अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है। सर ये तो देखा देखा फॉर्मूला, हाँ देखा देखा है पर वो नहीं है। और कोई भी मोनोवैलेंट एटम्स हैं वो ऐड कर देने हैं, मोनोवैलेंट एटम्स। अब आप सारे सोच रहे होंगे ये मोनोवैलेंट एटम्स क्या होते हैं। मोनोवैलेंट एटम्स वो होते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जिनको अपना बॉन्ड पूरा करने के पास, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, जिनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। जैसे यार ये होते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे मोनोवैलेंट एटम्स हैं, समझ रहे हो। अगर ये दिख जाए फॉर्मूला में तो इसको ऐड कर दो, कितने हुए ये तो उसको ऐड कर दो। जैसे हम दोनों मेथड से लेके करके देखते हैं, दोनों मेथड से करके देखते हैं, जो तुम्हें आसान लगेगा उसको कर लेना, ठीक है। मैं दोनों मेथड से करूँगा, इसको लिखा रहने दूँ, इसको लिखा रहने देते हैं। जैसे इससे भी करते हैं, इससे फॉर्मूला रब कर दिया, और इससे भी करते हैं, चलो कोई ना, ठीक है। NH3 का करके देखते हैं दोनों मेथड से, दोनों मेथड से देखो, दोनों मेथड से करके देखते हैं।
स्ट्रक्चर से करते लगे कितने सिग्मा बॉन्ड है उसके पास, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, प्लस लोन पेयर कितना है इसके पास, यार इसका बॉन्ड ऐसा नहीं होता NH3, याद है तुम्हें, ऐसा होता है। एक लोन पेयर होगा इसके पास यार, 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर, तो एक लोन पेयर, 2 मत लेना, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर, तो पेयर तो एक ही है, गलत हो जाएगा नहीं, तो कितना हुआ, हाफ नहीं आता, सॉरी, 3 + 1 4, तो कितनी हुई sp3। इससे करो, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस के पास 5, कोई सेंट्रल एटम पे कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कहीं भी नहीं है, मोनोवैलेंट एटम्स हैं कितने, 3, हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, तो कितना हुआ 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आई sp3। सेम आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, पक्का। चलें आगे, खुद करोगे एक, ठीक है, PCl5 का करके दिखाओ, PCl5 खुद करो, कर दो। कैसे करोगे, इससे करोगे या इससे करोगे, खुद बताओ। ऐसे करो, इससे कर देते हैं, करूँ मैं, देखो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड, इस वाले स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूला से कर रहा हूँ, 5, कितने लोन पेयर कोई भी नहीं, तो 5, तो कितनी आई sp3d। इससे करके देखो, हाफ सेंट्रल एटम ये होगा, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, फॉस्फोरस के पास 6 होते हैं मेरे हिसाब से, 6 ही तो होते हैं, ठीक है, और कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, 0 0। मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं, 5, 4 होते हैं मेरे को लगता है इसका, 5 5 6 6 12, मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं, 5 हैं, +5, अच्छा इसकी वैलेंसी भी 5 ही होती है, सॉरी, तो 10 और 5, सही है। तो क्या आया sp3d, कुछ आया है, तो करिए ज़रा, मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ, कुछ की हाइब्रिडाइजेशन निकालिए और मेरे को उनकी स्ट्रक्चर बताइए, सॉरी मेरे को उसकी ज्योमेट्री बताइए और उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए कि क्या है, ठीक है। ट्राई करें, बिना ट्राई करे नहीं आएगा, पॉज ज़रूर करें, पॉज करके करें, ऐसा मत देखें कि सर करेंगे और हम देख लेंगे, जल्दी बड़े चालाक हैं हम तो, ठीक है जी। तो हम देते हैं, जैसे हम बोलते हैं, पहला देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ O in H2O, दूसरा C in CO2, तीसरा C in CO3-2, चौथा P in PO4-3। लो इतने करो, फिर हम करते हैं, ठीक है, ठीक। अब आपके लिए एक तो होमवर्क है XeO2F2, XeF4, इसकी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बतानी तुमने, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री। देखो हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई तो ज्योमेट्री बता देगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकाल ले और कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चले आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करें काम करने की, समझ में आएगा, बड़ा ही आसान सा टॉपिक था। सर हम इसी बात की वेट कर रहे थे, आपने इस लेक्चर में ये नहीं बोला कि ये आसान टॉपिक था, तो अब बोल दिया, बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक था, समझने की कोशिश करें। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री कैसे निकालो, इसकी निकालो, एक फार्मूला दे देंगे बड़ा सा, बोल देंगे सबकी निकालो यार, इसमें अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन निकालो, अलग अलग की, ठीक। तो आप निकाल देना यार, फार्मूला पता चल गया, तुम्हें स्ट्रक्चर से भी पता चल गया, ट्रिक भी पता चल गई, जैसे तुम्हारी इच्छा हुई वैसे निकाल देना, हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा भी। और इसी के साथ हम यहाँ आज का लेक्चर यहीं करते हैं समाप्त, मतलब दी एंड करते हैं आज के लेक्चर का। अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सर इसका तो नाम ही बहुत बड़ा है, हाँ नाम ही बड़ा है छोटी सी, सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं याद करने वाली, कैसे शेप आती है, जैसे ज्योमेट्री देखी है ना, फिर शेप की बात करेगी वो, उसके लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं सर, अगली बार बनाएंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।